हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कंपनी का मीनिंग, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपनी के टाइप्स। स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटा मोटा समझ लो, जो कंपनी है ना वो लोगों का ग्रुप है जो लोग अपनी मर्जी से आए हैं। इनको किसी भी प्रेशर में नहीं लाया गया है कंपनी में, ये लोग अपनी मर्जी से आए हैं। और जो ये लोग आए हैं ना, ये सिर्फ बिजनेस करने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? बिजनेस करने के लिए। और इंसान, कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता? ताकि वो थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। इट मीन प्रॉफिट। इतनी बात समझ में आई? यही बात लिखी है कि अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यहाँ पे एन के बाद आएगा वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसका मतलब ये है कंपनी जो है वो एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो अपनी मर्जी से आए हैं। फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। जो कि ये ग्रुप किस लिए बनाया गया है? ताकि वो कोई बिजनेस कर सके। और इंसान बिजनेस क्यों करता है? टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद की बात करते हैं। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब समझो। फॉर एग्जाम्पल, ये है एक कंपनी और ये है कंपनी का ओनर। कंपनी के ओनर को एक प्रॉपर्टी लेनी है, तो जो ये कंपनी का ओनर है ना वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे लेगा। लेकिन अगर कंपनी के लिए प्रॉपर्टी चाहिए तो जो प्रॉपर्टी ली जाएगी वो कंपनी के नाम पे ही ली जाएगी। ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लो कि इस कंपनी ने मान लो कोई भी फ्रॉड किया पब्लिक के साथ, तो जो पब्लिक है ना वो केस इस कंपनी पे करेगी, ना कि इसके ओनर पे। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो अलग है और जो इसका ओनर है वो अलग है। इसी का मतलब होता है हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि जब बिजनेस शुरू होता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि वो बिजनेस है ना चलता रहेगा। वो किसी भी मेंबर की रिटायरमेंट से, डेथ से या फिर इंसॉल्वेंसी से अफेक्ट नहीं होगा। वो बिजनेस चलता रहेगा विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी की स्टैंप। कई बार कंपनी को भी साइन करने की जरूरत होती है, बट जो कंपनी है वो अपने साइन खुद नहीं कर सकती, तो कंपनी की स्टैंप बनवा दी जाती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज अ कंपनी। अ कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैंने पहले भी बताया कंपनी जो है वो लोगों का ग्रुप है। हु वर्क टुगेदर, जो कि एक साथ काम करते हैं बिजनेस करने के लिए। ठीक है। दे मेक थिंग्स। बिजनेस में दो ही चीज होती है, या तो कोई चीज बना रहा है, थिंग्स मेकिंग, ठीक है, और या फिर कोई भी सर्विस जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड करी जा रही है। इतनी बात समझ में आई? एग्जाम्पल देख लो, कोई भी टॉय कंपनी हो सकती है, कोई भी चॉकलेट कंपनी हो सकती है, कोई भी मोबाइल की कंपनी हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग। पहली कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी मैंने आपको बताया सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो एक अलग एंटिटी है और जो कंपनी का ओनर है वो एक अलग एंटिटी है। समझ में आया? ये दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। अगर कंपनी ने कोई फ्रॉड किया तो कंपनी पे केस होएगा, ऑनर ने कोई फ्रॉड किया तो ऑनर पे केस होएगा। इतनी बात समझ में आई? यही है इस पूरे में सेपरेट लीगल एंटिटी में, बिल्कुल यही है। देखो, अ कंपनी हैज इट्स ओन लीगल एंटिटी। ओन लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि इसके पास खुद की अलग से लीगल एंटिटी है जो कि इसके ओनर से सेपरेट है, डिफरेंट फ्रॉम इट ओनर। ठीक है, जो कि इसके ओनर से बिल्कुल ही सेपरेट है। इट कैन बाय प्रॉपर्टी। जो कंपनी है वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है। मेक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है। एंड फाइल केस इन इट्स ओन नेम, और अपने ही नाम पे जो कंपनी है वो केस भी फाइल कर सकती है। ठीक है। फिर है सेकंड पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, वाइंडिंग अप का मतलब कि जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो कंपनी के ऊपर है ना कई बार थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज बच जाती हैं। लाइबिलिटीज मतलब कर्जा। ठीक है, थोड़ा बहुत कर्जा जो है ना वो बच जाता, और कंपनी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचता कि वो उस कर्जे को उतार सके। तो कंपनी क्या करती है? अपने मेंबर्स से पैसा लेती है। ठीक है। तो जो वो मेंबर पैसा देते हैं ना वो एक लिमिट तक ही देते हैं। इसका मतलब
कि जो कंपनी के मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। समझ में आया? कंपनी के मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड। जितने भी मेंबर हैं कंपनी में उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। थर्ड पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब ये है कि हम लोग मान के चलते हैं कि जो कंपनी है वो अपना काम हमेशा करती रहेगी, वो किसी की भी डेथ से, रिटायरमेंट से या फिर इंसॉल्वेंसी से बंद नहीं होगी। देखो यहाँ पे आपको डेथ का मतलब पता होगा और रिटायरमेंट का मतलब पता होगा, लेकिन हो सकता है आपको इंसॉल्वेंसी का मतलब ना पता हो। ठीक है, इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि जब एक इंसान कर्जे में इतना डूब जाता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते अपना कर्जा उतारने के लिए, तो वो बिल्कुल फुटपाथ पे आ जाता। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इंसॉल्वेंट होना, इंसॉल्वेंसी। बिल्कुल जब कोई इंसान फुटपाथ पे आ जाता है, उसके पास उसके घर के बर्तन भी बिक चुके हैं, उसका कर्जा उतारते उतारते उसके पास कुछ भी, इवन एक पैसा भी नहीं बचा, उसको हम लोग इंसॉल्वेंट इंसान बोलते हैं। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है कंपनी की स्टैंप। कई बार जो है कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदती है या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे कंपनी के साइन की जरूरत होती है, तो अब कंपनी एक जिंदा इंसान तो है नहीं कि वो जाएगी और साइन कर देगी, तो इसलिए कंपनी की जो है वो स्टैंप बनाई जाती है कि जहां जहां पे भी कंपनी के सिग्नेचर की नीड है वहां वहां पे वो स्टैंप जो है वो लगा दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जो कंपनी के शेयर होते हैं ना वो इजिली एक दूसरे को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है आर्टिफिशियल पर्सन। अब मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी कोई जिंदा इंसान तो है नहीं कि वो जाएगी और साइन कर देगी, तो अब लेकिन वो साइन तो होते हैं ना, तो इसलिए हम लोग उसको आर्टिफिशियल पर्सन मान लेते हैं कि वो पर्सन है नहीं, बट हमने उसको मान लिया कि वो पर्सन है। ठीक है, बट इट इज ट्रीटेड एज अ पर्सन। हमने उसको मान लिया, वो या फिर लो उसको एज अ पर्सन ट्रीट करता है। इतनी बात समझ में आई? सेवंथ पॉइंट पे चलते हैं, सेपरेट प्रॉपर्टी। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि जो कंपनी है अगर वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदेगी तो वो कंपनी की प्रॉपर्टी हुई, उसका ओनर अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वो ओनर की प्रॉपर्टी हुई। जो भी कंपनी बनाई जाती है वो कंपनीज एक्ट में जब तक रजिस्टर नहीं हो जाती तब तक वो कंपनी नहीं मानी जाती। किसी भी कंपनी को बनने के लिए सबसे पहले कंपनीज एक्ट में जो है वो रजिस्टर करवाना जरूरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने आप को कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड करवा लेती है तो उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। इसके बेसिस पे सिर्फ 3 ही कंपनी होती है। चार्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी वो होती हैं जो पहले के राजा महाराजाओं के द्वारा जो है वो बनाई गई थी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी। पॉइंट है स्टैट्यूटरी कंपनी, फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के द्वारा ये कंपनी बनाई गई जाती है। इसका एग्जांपल है आरबीआई वगैरह, एलआईसी वगैरह, ये सब एक कंपनी है और ये जो है ना ये पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करती हैं। उसके बाद है रजिस्टर्ड कंपनी। जो भी कंपनी अपने आप को कंपनीज एक्ट के अंडर जो है रजिस्टर्ड करवा लेती है उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप है ये। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अभी मैंने आपको पीछे एक पॉइंट बताया था कि उसमें उनकी जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो यही पॉइंट आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। एक तो उसकी जो मेंबर्स की जो पैसा देंगे वाइंडिंग अप के टाइम वो अपने शेयर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग देंगे। दूसरा है गारंटी कि उनको सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ही देना पड़ेगा, वो कंपनी ने पहले ही डिसाइड कर रखा होगा कि वाइंडिंग अप के टाइम जो है वो मेंबर है ना इतना पैसा देंगे, सिर्फ वो फिक्स्ड होगा, वो अनलिमिटेड नहीं हो सकता। और थर्ड कंपनी है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ये है कि ये अपने मेंबर से वाइंडिंग अप के टाइम कितना भी पैसा मंगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इट्स मेंबर। 2 कंपनी होती है, पहली कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी और दूसरी है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कम से कम तो 2 इंसान होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 200। ठीक है, शेयर प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती।
सिर्फ पब्लिक कंपनी ही उनको शेयर इशू करती है पब्लिक को, ठीक है। और सेकंड है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उनके ऊपर, ठीक है। और इसमें जो है वो शेयर एक दूसरे को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। फोर्थ है अदर सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं भाई इनको। पहले है गवर्नमेंट की कंपनी, इसमें जो एटलीस्ट 50% से ज़्यादा शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। लो ये कंपनी है मुकेश की और इसके जो शेयर्स हैं 51% वो हैं सुरेश के पास। तो जो इस कंपनी का मालिक होगा ना वो सुरेश होगा, ना कि ये। समझ में आई बात? जिसके पास कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर होते हैं वही उस कंपनी का मालिक हो जाता है। इसे में बता रखा है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है उसके पास एटलीस्ट 51% शेयर जो है वो होने ही चाहिए। सेकंड पॉइंट है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब ये जो ये कंपनीज है ना ये इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हैं, बट जो काम करती है ना वो इंडिया में करती हैं, ठीक है। होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब है कि जो होल्डिंग कंपनी होती है ना इसके अंडर 1-2 कंपनी और काम करती हैं, और जो ये कंपनी काम करती है हम लोग इसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। कौन सी कंपनी? सब्सिडरी कंपनी। ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है, ये इनको होल्ड कर रही है, इसलिए ये होल्डिंग कंपनी और ये सब्सिडरी कंपनी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई भी सजेशन है तो वो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप इंस्टा की इस वाली आईडी पे मैंने मेंशन कर दिया, इस पे जाके मैसेज कर देना कि मेरे को उसके नोट्स चाहिए टॉपिक के, तो फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।